कहानी का नाम है बाप की कमाई हड़पना चाहते थे बहू और बेटा। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में शिवराम नाम का एक किसान रहता था। शिवराम मेहनती और ईमानदार इंसान था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी खेतीबाड़ी में गुजार दी। उसने अपनी मेहनत से एक बड़ा खेत और घर बनाया, जहां उसका पूरा परिवार रहता था। शिवराम के दो बेटे थे, रामू और श्यामू। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी और उनके साथ बहुएं भी घर में रहने लगी थीं। शिवराम ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए समर्पित कर दी थी। सुबह से लेकर शाम तक खेत में काम करना, फसल उगाना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए जी जान लगाना उसकी दिनचर्या थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, शिवराम बूढ़ा होने लगा। उसकी कमर झुकने लगी और खेत में काम करना मुश्किल हो गया। नई पीढ़ी की सोच। रामू और श्यामू अब बड़े हो गए थे। उन्होंने धीरे धीरे खेत का काम संभाल लिया था, लेकिन उनकी सोच बदल चुकी थी। उन्हें लगता था कि पिता ने जो कमाई की है वह अब उनकी है। रामू की पत्नी कमला और श्यामू की पत्नी सुनीता भी अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त थीं, लेकिन दोनों के दिलों में लालच घर कर चुका था। एक दिन कमला ने रामू से कहा, देखो, तुम्हारे पिता अब बूढ़े हो चुके हैं। उनके पास जो कुछ भी है वह तुम्हारा हक है। तुम उनके लिए काम कर रहे हो, लेकिन आखिर फायदा किसका हो रहा है? हमारा। रामू ने बात को हल्के में लिया, लेकिन उसके मन में एक बीज जरूर बो दिया गया। उधर सुनीता ने भी श्यामू को समझाना शुरू कर दिया। सुनो, खेत के नाम पर सब कुछ तुम्हारे पिता के नाम है। जब तक वह जिंदा हैं, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें सोचना चाहिए कि इस संपत्ति को अपने नाम कैसे करवाएं। श्यामू ने भी सुनीता की बात को गंभीरता से लिया। बुजुर्ग पिता की उपेक्षा। धीरे धीरे दोनों बेटों और बहुओं ने शिवराम को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वह जब भी कुछ बोलते तो उन्हें यह कहकर चुप करा दिया जाता कि अब उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। शिवराम यह सब देखकर बहुत दुखी होता, लेकिन अपने बच्चों के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। शिवराम के बड़े बेटे रामू ने एक दिन बहाना बनाया और कहा, पिताजी, खेत का सारा काम अब हम संभालते हैं। आप आराम करो और खेत का मालिकाना हक हमारे नाम कर दो। इससे आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। श्यामू ने भी इसका समर्थन किया। हाँ पिताजी, अब आपकी उम्र हो गई है। खेत हमारे नाम कर देंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। शिवराम यह सुनकर चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके बच्चों को क्या हो गया है। उसने कहा, बेटा, यह खेत मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। जब तक मैं जिंदा हूं, इसे तुम्हारे नाम नहीं करूंगा। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो खुशी खुशी करो, लेकिन लालच मत करो। साजिश का जाल। रामू और श्यामू ने पिता की बात सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन मन ही मन उन्होंने एक साजिश रचनी शुरू कर दी। दोनों ने तय किया कि वे अपने पिता को मानसिक रूप से इतना परेशान करेंगे कि वह खुद ही सारी संपत्ति उनके नाम कर दें। उन्होंने शिवराम को खाना देना बंद कर दिया। उसे एक कोने में अकेला छोड़ दिया गया। जब वह किसी चीज की मांग करता तो उसे डांट दिया जाता। बहुओं ने भी उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दी। शिवराम के लिए यह सब सहन करना मुश्किल हो गया। वह अपनी जिंदगी भर की मेहनत और अपने बच्चों के इस व्यवहार को देखकर टूट चुका था। एक अजनबी का आगमन। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। वह गांव के हर घर में जाकर आशीर्वाद देता और लोगों की समस्याओं को सुनता। जब वह शिवराम के घर पहुंचा तो उसने उसकी हालत देखकर पूछा, बेटा, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है? क्या कोई परेशानी है?
शिवराम ने अपनी पूरी कहानी साधु को सुनाई। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हें अपनी संपत्ति को बचाने के लिए कुछ करना होगा। इन लालची लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। चतुराई से मिली सजा। साधु ने शिवराम को एक योजना बताई। अगले दिन शिवराम ने अपने बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा, मैंने सोच लिया है कि अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। रामू और श्यामू खुशी से उछल पड़े। उन्होंने पूछा, क्या शर्त है पिताजी? शिवराम ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी राख को गंगा में बहाने का वादा करो। इसके लिए एक बड़ा यज्ञ होगा जिसमें बहुत पैसा खर्च होगा। जो बेटा इस यज्ञ को करेगा उसी के नाम खेत होंगे। रामू और श्यामू को लगा कि यह तो आसान काम है। उन्होंने बिना सोचे समझे हामी भर दी। योजना का नतीजा। शिवराम ने वकील को बुलाया और एक कागज पर यह बात लिखवाई कि जो बेटा यज्ञ करेगा वही खेत का मालिक होगा। लेकिन साथ ही यह भी लिखा कि अगर वे यज्ञ करने में असमर्थ हुए तो संपत्ति गांव के गरीबों में बांट दी जाएगी। जब रामू और श्यामू को यह पता चला कि यज्ञ में भारी खर्च आएगा तो दोनों ने एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालनी शुरू कर दी। अंत में साधु ने गांव के मुखिया को बुलाया और सारा सच सबके सामने रखा। शिक्षा। इस घटना के बाद रामू और श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शिवराम से माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह अपने पिता की इज्जत करेंगे। शिवराम ने भी उन्हें माफ कर दिया, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी सिखाया कि लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत से कमाई गई चीजों की कदर करनी चाहिए और बुजुर्गों का सम्मान हर हाल में करना चाहिए।